लाल की सतगुरु महाराज की आज के आनंद की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे भगवत भक्तों, आइए 2 मिनट हम नाम संकीर्तन सब मिल करके करेंगे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 तेनु चरैया माधवा। तेनु चरैया माधवा। बंसी बजैया माधवा। बंसी बजैया माधवा। रास रमैया माधवा। रास रमैया माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ी ही पवित्र नगरी, ऐतिहासिक नगरी उज्जैनी, जिसे हम अवंतिकापुर भी कहते हैं। शास्त्रीय नाम, प्राचीन नाम, प्राचीन नगरी। ऐसी नगरी में आज जिस शुभ गृह में हम सब विराजमान हैं, निज मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण राधा श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजमान मेरे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि से नमन वंदन करते हुए, और ऐसा कहूंगा कि आज इतने वर्षों के पश्चात प्रथम बार लौकिक परिवार में परमात्मा की कृपा से भरा पूरा लंबा परिवार, लेकिन प्रथम बार मुझे अगर मेरे कहीं भी लौकिक परिवार में मुझे अगर कहीं प्रवचन करने का अवसर प्राप्त अगर मुझे किसी ने कराया है तो माता समान मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी, मैं आपके चरणों में कोटि से नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। और इनसे भी पहले
इनकी माता जी यहाँ विराजमान है, उनको भी प्रणाम। और सारी व्यवस्थाएं इतनी सुंदर जिन्होंने की है, तो मेरे तो जिन्हें हमारी बोलचाल भाषा में कहते हैं लंगोटिया है यार, हमारा मित्र, हमारे भाई भरत भाई और उमा बहन तो इन्होंने बड़ी मेहनत की आज के इस प्रसंग के लिए। मैं बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। लास्ट बट नॉट लीस्ट सब जगह कहता हूँ, इन सब की मेहनत तब सफल हुई है जब आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा आप सबके श्री चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार करें और सब प्रत्युत्तर में वही बोले जो मैं बोलूं। सब बोलेंगे प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्यारे भगवत भक्तों, बड़ा ही शुभ अवसर, बड़ा ही पावन अवसर। देखिए, आपने अभी आत्म तत्व के विषय में बहुत कुछ सुना, कम समय में बहुत कुछ आपने समझने का प्रयास किया। ये कठिन कलिकाल है ना, जिसे हम कलयुग कहते हैं। आज का युग जो चल रहा है, आज के युग में हम लोग ज्यादातर युवाओं को बदनाम करते हैं कि युवा लोग आध्यात्मिकता में या धार्मिकता में आगे नहीं आते हैं। हाँ, जहाँ भक्ति होगी, नाच गाना होगा, वहाँ युवा आगे आते हैं। लेकिन यूं कहें, आत्म तत्व का विवेचन अगर कहीं हो रहा हो तो आत्म तत्व की जिज्ञासा लेकर के। आत्म तत्व का तात्पर्य क्या है? देखिए, शास्त्र और पुराण ऐसा नहीं कि आजकल में ही हमारे सामने आए। ये तो जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से पहले आपने सुनाई था अभी गुरुदेव के मुख से। पहले एक वेद था, फिर 4 वेद बने, 108 से ज्यादा वेदांत बने, फिर 17 पुराण, फिर 18वें पुराण के रूप में भागवत। जब महाभारत का प्रसंग आया तो गीता। ऐसा तो है नहीं कि ये जितना ज्ञान है वो आजकल में ही हमारे सामने आया। ज्ञान तो आदि अनादि काल से इस विश्व ब्रह्मांड में ग्रंथों के रूप में, ग्रंथ भी बाद में बने, पहले श्रुति परंपरा से एक दूसरे को याद होते थे, ये सब श्लोक कंठस्थ किए जाते थे, फिर पांडुलिपियां बनी और अब तो हस्तलिखित सब कुछ हमारे सामने आ गया। लेकिन देखिए, ये हमारे आज की बात कहूंगा मैं, ये कुछ वर्षों की बात, इतना सब कुछ ज्ञान होते हुए भी हम इतनी कम से कम 10 जगह यात्रा करके आए हैं। जब हम पूछते हैं तो बड़ी हमें ये विडंबना होती है कि हम सनातनी होते हुए आजकल भी कई लोगों के घर में भागवत और गीता तक नहीं मिलती। सनातन धर्म की प्रथम ये बात है कि हमारे घर में कम से कम भागवत और गीता तो होनी ही चाहिए। अरे, जब होल्डर में बल्ब ही नहीं लगाओगे तो धक्का चालू करो या मत करो, क्या फायदा उसका? जब बल्ब ही नहीं है तो सबसे पहले अपने घर में उन ग्रंथों को लाना सीखे, ला करके रखे। ग्रंथ होने चाहिए घर में, और ग्रंथ लाने के बाद उनको बड़े आदर सम्मान से हम रखें। ग्रंथों का आदर किसमें है, कोई बताएगा? हाँ, कहते हैं ना, माता पिता का हम बहुत आदर करते हैं। आजकल क्या है, आधुनिक युग में हर परिभाषा 2 होने लग गई है। माता पिता का बड़ा आदर करते हैं, क्या करते हैं? एक बढ़िया कमरा बना दिया, ले जा करके मूर्ति की तरफ बिठा दिया, 2 टाइम रोटी डाल दी, ये हो गया माता पिता का आदर। आज की परिभाषा,
किसी अपने पे मत लेना, कई जगह ऐसा होता है। लेकिन माता पिता का आदर क्या है, उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी है, हम उनकी किस प्रकार से सेवा करते हैं, उसी प्रकार से जैसे ग्रंथ हैं, आप ग्रंथों को लाके मत रखिए, उनको पढ़िए। क्या कहते हैं ग्रंथ? जब तक हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे, उनका विवेचन नहीं करेंगे, तो सत्य हमारे सामने कैसे आएगा? देखिए, सत्य और उसके सामने क्या होता है? असत्य। ये दो ही चीज होती है, पक्ष तो दो ही होते हैं। अब असत्य हावी क्यों हो जाता है हम पे? जब सत्य, जिसको हम कहते हैं कि सत्य हमेशा बलशाली होता है, कहते हैं, और सत्य की जीत होनी है ये निश्चित है, लेकिन असत्य हावी क्यों हो गया, हम पे हावी क्यों हो जाता है? हम असत्य को ही सत्य क्यों मानने लगते हैं? कारण ये है कि अभी तक हमने सत्य को जाना ही नहीं। सत्य को जान लेंगे तो उसके बाद हम असत्य को हावी होने देंगे क्या? तो वो सत्य को जानने के लिए ही शास्त्र और पुराण हमारे सामने आए, वो पढ़ते नहीं है। उनको नहीं पढ़ने का लाभ कुछ लोग ले लेते हैं। कैसे? एक नया शास्त्र बना दिया आजकल, जो हर बच्चे के हाथ में है। शास्त्र का नाम पता है क्या है? व्हाट्सएप शास्त्र, उसे मैं कहता हूँ। व्हाट्सएप में जो लिख दिया वो फाइनल, भले वो व्यास जी ने लिखा मत लिखा हो, जो व्हाट्सएप में लिखा है ना, वही वेद व्यास के वाक्य मान लिया हमने। ये हमारी पहली, एक तरफ तो सत्य की सीढ़ी होती है, एक तरफ असत्य की। ये असत्य की पहली सीढ़ी है कि हम व्हाट्सएप में जो लिखा हुआ है वो पुराण में लिखा हो या ना लिखा हो, बस उसे मान लेते हैं। तो शास्त्र और पुराण क्या कहते हैं, ये हमारे हर, ऐसा नहीं कि किसी संप्रदाय विशेष की बात, मैं एक भी बात में, एक भी शब्द किसी संप्रदाय विशेष का नहीं कह रहा हूं। ये सनातन धर्म की हमारी प्रथम बातें हैं। हम सनातनी तब कहलाएंगे केवल टीका लगा लेने से, या घर में मंदिर बना लेने से, या सुबह उठ के पूजा कर लेने से सनातनी नहीं बन जाएंगे हम। पूजा कौन नहीं करता है? पूरे विश्व में हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग अपने प्रकार की पूजा करते हैं, चाहे उनकी पूजा कैसी भी हो। ठीक है, उनका पूजा का मंतव्य गंतव्य अलग होगा, और पूजा करने के बाद हो सकते हैं उनके कर्म अलग हो, लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं? हम सनातनी हैं, तो हम क्या सोचते हैं इतना करने से हम सनातनी कहलाएंगे? इस सनातन का आरंभ कहां से हुआ, और उस समय हमारे पूर्वजों का क्या आचरण था, उन आचरणों को, हाँ ये बात सत्य है कि जिस प्रकार से युग बढ़ता है हमें युग के हिसाब को देखना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए, इतना भी नहीं देखना चाहिए कि युग को ही बदल दे। तो समय बदलता है, लेकिन आचरण को ना बदले, और आचरण जो सद आचरण है वो शास्त्रों से ही हमें सीखने को मिलते हैं। तो देखिए, शास्त्र तो बहुत से हैं और उनमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमारा समय 6 बजे तक का है। और दूसरी बात क्या है, हम सब भारतीय हैं। कौन है? तो भारतीयता बनाए रखनी चाहिए। 4 से 6 लिखते हैं ना, तो अगर भारतीय होंगे तो 5 से पहले नहीं आएंगे, पहले आ जाएंगे तो भारतीय कैसे कहलाएंगे? अनुशासन तो भारत में, भारत से बाहर है। तो ये तो अच्छा लगा कि हम सब भारतीय हैं, भारतीयता बनी रहे, लेकिन हमें समय की निश्चितता है। इसलिए भागवत के कुछ श्लोक हमने सोचे थे कि उज्जैन में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा क्या लिखा है। वैसे भी बचपन से मैं बड़ा कमजोर विद्यार्थी रहा, उसको पता है, मैं बहुत कमजोर हूँ, ज़्यादा मुझे याद नहीं रहता है, इसलिए लिख के रखता हूँ। तो क्या है, एक बहुत सुंदर श्लोक है,
इच्छा थी कि यहाँ पे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है। देखिए पहली लाइन बड़ी सुंदर निकली इसकी। सबके मन में असमंजस रहता है कि धर्म क्या है, और फिर उसके बाद इतने धर्म बन गए तो हम ऑप्शन बहुत सारे हो गए। वो कहते हैं ना, पहले तो ये 2-3 ब्रांड थी तो मारुति लेनी, ये पता है, तो 10 ब्रांड हो गई, इतने ऑप्शन हो गए, करें क्या। तो ज्यादा ऑप्शन होने से व्यक्ति फंस भी जाता है कभी कभी। तो क्या कहता है श्लोक, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। ये भागवत का श्लोक है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं। और चलिए श्लोक के बाद इसकी व्याख्या में मैं पूरी बात बताऊं। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। एक एक शब्दों पे गौर रखना, जैसे मैं बीच बीच में दोहरा दूंगा गरज तो मुझे। आगे क्या, आगे कहती है श्लोक, ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य कृत्य हो जाता है। ये श्लोक है पूरा, बहुत सुंदर है, हिंदी स्पष्ट हमें समझ में आती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे मन में बहुत से प्रश्न हो जाते हैं कि भागवत में तो कह दिया, अब क्या करें, केवल एक कृष्ण के बारे में क्या है, हमारे सामने तो विविध प्रकार की विग्रह हमारे सामने है, हम किसकी उपासना करें किसकी ना करें, क्या माने क्या ना माने। तो सबसे पहले मैं ये कह देता हूँ, हमारे गुरुदेव ने आज तक न किसी की निंदा करना सिखाया, न किसी का विरोध करना सिखाया, न हमारे संप्रदाय का ये सिद्धांत है, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं करेगा जहां तक मैं सोचता हूं। अब जरा सा चिंता मत कीजिए, बराबर मेरे पास अलार्म लगा हुआ है, 5:55 को मैं पूरा करूंगा, अलार्म लगा के। तो देखिए जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई तब से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की खोज भी प्रारंभ हो गई। भाई जो सबसे पहले उत्पन्न हुए उन्होंने कहा कि मैं उत्पन्न कहां से हुआ, वो कौन है जिसने मुझे उत्पन्न किया, क्योंकि जिसने उत्पन्न किया वही तो पूर्ण है। जो स्वयं कभी न उत्पन्न होता हो न मिटता वही तो पूर्ण होगा, क्योंकि ये शास्त्रों की परिभाषा है, जो उत्पन्न होता है वह लय भी होता है। अब देखिए मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, इसलिए मेरे कोई भी शब्द शास्त्र से बाहर नहीं होंगे, मैं इतना प्रकांड नहीं हूं कि मन से कुछ कह सकूं। एक एक शब्द शास्त्र के होंगे। किसी को अगर शंका हो तो 6 बजे के बाद हम जहाँ भी जाते हैं ना, अभी 10 जगह हम जाके आए हैं, तो सत्र के बाद में यही रखते हैं कि जिज्ञासा समाधान सत्र। प्रवचन में तो देखिए हम बोलेंगे, कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों के मन में जिज्ञासाएं रह जाती हैं। तो हम कल रात को 11 बजे तक नहीं, और आप जब तक नहीं उठोगे तब तक हम भी नहीं उठेंगे। हाँ ठीक है, कल इंदौर में कार्यक्रम है, उस समय हम जरूर जाना पड़ेगा, उसके अलावा हम पूरा आपके लिए। तो देखिए जब से सृष्टि बनी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की खोज प्रारंभ हो गई। और जैसे कुछ लोग डॉक्टरेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो अपनी पुस्तक लिखते हैं। तो जब से ये खोज प्रारंभ हुई तो तब से ये ग्रंथ हमारे सामने आते गए। ये जो ग्रंथ है ना, वो परमात्मा की खोज, जैसे जैसे जो जो सोचते गए उसको आगे बढ़ाते गए। वेद आए, उसके बाद 108 उपनिषद, उससे भी ज्यादा उपनिषद है, वो सब आए। उसके बाद 17 पुराण आए। 17 पुराण के बाद भी आप भागवत में देखिए, महाभारत की रचना की व्यास जी ने, कितने 1 करोड़ श्लोकों में। हाँ, महाभारत की रचना 1 लाख श्लोकों में, लेकिन तब तक करोड़ों श्लोकों की रचना हो चुकी थी। जब इतनी रचना व्यास जी ने कर दी तो उनके गुरु नारद जी उनको बधाई देने के लिए आए कि भाई इतनी रचना हमारे शिष्य ने की, तो बधाई देने के लिए तो जाओ।
व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे, व्यास जी तो मुंह लटकाए बैठे हैं। अगर आज हम एक लाइन लिख देना, फटाफट उसे व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएंगे, जितने ग्रुप है उसमें भेजेंगे, नीचे मेंशन और करेंगे फ्रॉम अनिरुद्ध भंडारी, और फिर उसमें स्टेटस को दिन में 10 बार देखेंगे भी कितने लोगों ने देखा, कमेंट किया कि नहीं किया। तो उन्होंने तो इतनी श्लोकों की रचना कर डाली, फिर भी कितने उदास बैठे। तो अब थोड़ा तो दिमाग हम भी लगा सकते हैं, मतलब कि वो अपनी रचनाओं से संतुष्ट नहीं थे। सब कुछ आ गया, बोलने की जरूरत नहीं। जितने पुराण कैसे बने, एक एक अवतार पे एक एक पुराण बनते गए। मतलब वो अवतारों की कथा सुना करके, ये सब बातें कह करके संतुष्ट, तो क्या हमें संतुष्टि मिल जाएगी? जब रचना करने वाले को संतोष नहीं है तो क्या हमें संतुष्टि मिल जाएगी? ये प्रश्न है ना। एक एक प्रश्न ऐसे लगता है कि बचपन में जैसे मास्टर जी ने डंडे मारे, क्योंकि हम असमंजस में आ जाते हैं कि इतने सालों से हम जो कुछ कर रहे हैं हकीकत तो ये है। तब उनको नारद जी ने क्या कहा कि हे व्यास जी, आत्म संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी जब तक तुम वो अखंड आनंद के प्रतीक स्वरूप जो है, प्रतीक ना कहे, स्वयं अखंड आनंद के साक्षात स्वरूप जो है, उन कृष्ण की माधुर्य लीलाओं का गान नहीं किया तो तुम्हें संतुष्टि भला कैसे होगी? नारद जी ने कहा हो, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भी आपकी तरह सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसलिए सुन रहे हो, मैं बोलते हुए सुन रहा हूं। व्यास जी ने उनकी बात मानी और उसके बाद भागवत की रचना होती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और होना चाहिए हमारे मन में। जब नारद जी ने ये कह दिया कि कृष्ण की माधुर्य लीलाओं का गान करना है, उससे संतुष्ट हो गए, भागवत में फिर सारी कथाएं क्यों आई? खाली कृष्ण कथा ही कह देते। बात तो कृष्ण की माधुर्य लीलाओं की थी, लेकिन फिर भी सारी कथाएं आई। वो क्यों आई उसको जान लेंगे तो वो आनंद को भी जान लेंगे। देखिए, कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो 3 प्रकार की है। वो कभी विस्तृत चर्चा होगी तब हम उसको समझा पाएंगे। एक है अवतारी लीला, और एक अभी आपने सुना कि जो शयन करते हैं जब वो उठ जाते हैं भगवान, तो उनकी जो बाल लीला और उनकी जो अखंड लीला, ऐसे करके 3 लीलाएं कभी हम आगे चर्चा। तो जब कहते ना कि वो घी जब खाते हैं ना, तो पहले घी खाने से पहले घी पचाने जैसी क्षमता भी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, हाल बेहाल हो जाता है। खाया तो घी है ना, कितनी शुद्ध चीज, अरे अच्छी चीज खाई है, परिणाम क्या हो गया, उल्टा निकल गया। इसलिए उस कृष्ण की माधुरी लीलाओं का जो अखंड की लीला है, उनको जानने के लिए पहले व्यक्ति को परिपक्व होना पड़ता है। और वो परिपक्व कौन बनाता है? आत्म तत्व, जिसे हम कहते हैं ज्ञान। अब क्या होता है, ज्ञान को मुझे आत्म तत्व क्यों कहना पड़ा? क्योंकि आजकल ज्ञान की भी बहुत परिभाषा हो गई। वो कहते हैं आजकल तो घर घर ज्ञानी हो गए। हमारे मारवाड़ी में क्या होता है, हमारे तो ढूंढे ज्ञान ढूंढे है, कित तो चीज है बोले। तो ज्ञान की शुद्ध परिभाषा क्या है, जो शास्त्रीय परिभाषा है? शास्त्र क्या कहते हैं, ज्ञान क्या है? जो हमें आत्मा की पहचान करे, यानी आत्मज्ञान, आत्म तत्व की पहचान करे, वही ज्ञान है। वो जब तक हम नहीं सुनेंगे ना, तब तक हमें वो कितनी भी आनंद की लीलाएं सुन ले, वो समझ में नहीं आने वाली। तभी तो क्या हुआ, जब रास की लीला सुनाई तो पता है ना क्या हुआ, वो परीक्षित ने सुखदेव जी को जगा दिया, अरे ये क्या सुना रहे हो, परिपक्वता नहीं थी, नहीं सुन पाया। तो इसके लिए हमें पहले ज्ञान की बातें सुननी होती है। और वो ज्ञान की बात क्या कहती है? इसलिए ये श्लोक कि मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति हो। अब आप कहोगे बाकी सब की फिर क्या है? इतने विग्रह हमारे सामने, तो भागवत और गीता उसका बहुत अच्छे से विवेचन करते हैं।
11वें स्कंद में विभूतियों का वर्णन आता है, आप उसमें देखिए निकाल के। और गीता में तो विभूति योग करके एक पूरा अध्याय है। तो क्या कहते हैं भगवान, जितना जो कुछ आप ये 33 कोटि देवी देवता है या त्रिगुण त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये सब उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की विभूतियां हैं। विभूति माने क्या होता है? शक्ति। स्वरूप नहीं है, स्वरूप का मतलब नहीं होता है विभूति। विभूति माने शक्ति। भागवत और गीता की बात बतला रहा हूं मैं, और उसमें पढ़ लेना, एक एक नाम है सब। उसमें कृष्ण का नाम भी है, इसलिए कृष्ण का नाम भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो त्रिधा लीला को पहचानना पड़ेगा। उसमें राम का नाम भी है, उसमें विष्णु का नाम भी है, उसमें ब्रह्मा। अब एक विचार यहाँ कीजिए, जब विष्णु का नाम ले लिया, 24 अवतार तो सब भगवान विष्णु के ही हैं। जब विष्णु ही विभूति है तो उनके अवतार तो और उनके नीचे हो गए। अब देखिए, यहाँ ऊपर नीचे हमको नहीं करना है, बात समझने की है। हम यहाँ ऊपर नीचे करने के लिए या छोटा बड़ा करने के लिए नहीं बैठे, हम ये समझने के लिए बैठे कि वो अखंड क्या है। तो जब हम ये समझ जाएंगे कि ये सब उनकी विभूति, आप इसका छोटा सा उदाहरण देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति क्या करता है? एक अपने राष्ट्रपति कार्यालय में साइन करता है, अध्यादेश निकालता है, या प्रधानमंत्री को भी ले लीजिए। ये लोग क्या करते हैं? एक साइन करते हैं, और वो साइन की ताकत कितनी होती है? सारे मंत्रालय और सब जगह उसको मानना पड़ता है। मानना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वैसे ही वो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और ये जितने ना अनेक अनेक सब मंत्रालय बने हुए हैं। जल मंत्रालय इंद्र को दे दिया, अग्नि मंत्रालय अलग अलग। तो ये सब उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की विभूतियां ये कार्य कर रही है। और जैसे ही ये संसार समाप्त होगा, ये सब अपने कारण में लीन हो जाएंगे। तो जब सब अपने कारण में लीन हो जाएंगे तो पीछे कौन बचेगा? वो कारण, वो महाकारण, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। अब बताओ भला, जब उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान, उन तक पहुंचने का मार्ग और उन तक पहुंचने की कुंजी आपके पास आ जाए, वो कहते हैं ना, आजकल कहावत है ना, अरे हमारी पहुंच तो मुख्यमंत्री तक है, मैंने ही कलेक्टर को कहाँ लेना है। मारवाड़ी में कह रहा हूँ भाई, कोई कहता है मेरे पास तो मोदी जी के सीधे नंबर है, मुझे मुख्यमंत्री, मैं उससे कहलवा दूंगा। जब आपकी पहुंच वहां तक होती है तो आप क्या छोटे से क्लर्क के पास जाकर के अपनी पहचान लगाओगे क्या? छोटे मंत्रालय में जाओगे क्या? तो जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण की पहचान, उन तक जाने का मार्ग, उन तक जाने का ज्ञान, उनको पहचानने का सूत्र आपके हाथ में आ जाए, तो फिर भला हमें दूसरे साधनों में फंस करके अपने इस मनुष्य तन में जो बहुत थोड़ा समय मिला है, इसको यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। ये मनुष्य तन कैसा है? ऐसे लगता है ये स्विच दबाया, लाइट खत्म, वैसे हो गया, पता ही नहीं चलता है कब किसको क्या हो जाए। तो हे प्यारे भगवत भक्तों, हमारा तो आप सबके चरणों में यही निवेदन है, हम सब सनातनी यहाँ बैठे हैं। सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा शाश्वत हो, जो सदैव रहे। इसलिए हम सनातनी कहलाते हैं। क्यों? कि हम सब उनके अंश हैं, उस एक के अंश हैं। परमात्मा अनेक नहीं है, वो एक है, उनका स्वरूप एक है, उनका धाम एक है, उनकी लीला एक है, उनका नाम एक है। क्या वो भैरूपिया है? अनेक रूप है। विभूति के अनेक रूप होते हैं, अलग अलग विभूतियां हैं। जो अनेक रूप है वो उनकी विभूतियों के हैं। वो भगवान कहते हैं इन सब में मैं हूं, लेकिन ये मेरे में नहीं है। तो जब उस एक की पहचान हमारे सामने इतनी स्पष्ट रूप से भागवत और गीता में आई है, तो क्यों न हम एक छोटा सा प्रयास करें कि उसको हम पहचान लें, उस एक की ओर हमारा ध्यान जाए।
और उस एक का ध्यान के लिए ही हमारे शास्त्र कहते हैं कि भक्ति कैसी हो, जो एक की भक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, पतिव्रत भक्ति। तो आज आपने इस 1 घंटे में कोई कहानी नहीं सुनी, तो एक कहानी सुना करके मैं ये सभा समाप्त करता हूँ। आप कहोगे धीरे धीरे करके समाप्त, बोल बोल के तो 10 मिनट, एक कहानी सुना देता हूँ, सुनी नहीं आपने पूरे 1 घंटे में, तो बोलेंगे आज तो कोई कहानी सुनाई नहीं। तो देखिए, पतिव्रत भक्ति पे सुनाऊंगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भक्ति वही है, उसे करने से हमारा कल्याण हो सकता है। एक बार तुलसीदास जी विचरण करते हुए वृंदावन पहुंचे। अब वृंदावन में तो जित देखो तित राधे राधे श्याम मिला दे। एक मंदिर में गए, बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे, वहां जाकर के खड़े हो गए। तो वहां के पुजारी जी ने कहा, महाराज आप यहाँ पधारे हैं, सामने साक्षात भगवान है, प्रणाम कीजिए। तब तुलसीदास जी कितना सुंदर उत्तर देते हैं, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। कहा कहूं छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मनस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो। हाँ, अब क्या तुलसीदास ने कितनी सुंदर बात कही कि ये तुलसीदास का तो मस्तक वही नमन करेगा जिसकी छवि में धनुष बाण हो। ये तो एक बात बताऊं, ये सिद्धांत आजकल हमारे सबके विपरीत हो जाता है। क्या हम इतने पतिव्रत हैं, हम तुलसीदास जी को मानते हैं, तुलसीदास जी की वाणी का पाठ करते हैं, उस वाणी को बड़ा पवित्र मानते हैं, लेकिन क्या तुलसीदास जी का जो प्रमुख सिद्धांत है क्या उसको मानते हैं? क्या सिद्धांत है उनका? क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं तो मस्तक वही नमन करूंगा जब मेरे प्रभु मुझे दिखेंगे, मैं और किसी को नमन नहीं करूंगा। मेरी भक्ति बड़ी पतिव्रत है, ये पतिव्रत भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो देखिए, पतिव्रत भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वहां पे क्या हुआ, उसी छवि में भगवान ने दर्शन दिए। उसका क्या दुआ है, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये किसके कारण हुआ? पतिव्रत भक्ति के कारण। हम क्या करते हैं, आज रामनवमी आई, राम जी की पूजा, गणेश चतुर्थी आई, गणेश जी की पूजा, फिर नवरात्रा आएगी, देवी की पूजा, तो श्राद्ध आएगा तो पिताजी के बारे में तो सुन ही लिया आपने, भले ही वो वैकुंठ पहुंच गए, कैसे पहुंच गए आप कैसे सुखी हो सकते हो? हम तो यहाँ दुखी, आप सुखी हो, आ जाओ। 33 कोटि देवी देवताओं को हम पूछते हैं और कहते हैं हम तो रामचरितमानस, हम सुंदरकांड, हम वो सब पढ़ते। तुलसीदास जी के एक सिद्धांत को तो हम मानते नहीं है, हम उनकी बातें करते हैं। पहले तुलसीदास जी के सिद्धांत को मानना सीखो, इसको मानना आरंभ करो। पतिव्रत भक्ति, किसी भी देवी देवता की पूजा करो, लेकिन एक की पूजा करो, वो एक आपको उस अखंड तक पहुंचाए। हाँ, हमारे सामने जैसे पतिव्रत भक्ति का उदाहरण गोपियों के बारे में दिया है भागवत के अंदर। जैसे गोपियां थी, वो अपने पति के लिए प्रेम करती थी, लेकिन संपूर्ण परिवार की सेवा करती थी। संपूर्ण परिवार उसके लिए आदरणीय था। तो हे प्यारे भगवत भक्तों, इस अपनी भक्ति को पतिव्रत बनाओ। पतिव्रत बनाएंगे तो हम उस अखंड मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ेंगे। ये प्रथम हमारा प्रयास होगा। तो ये सब बातें आत्म तत्व की बातें हैं, आत्मज्ञान की बातें हैं। ये हमारी आत्मा को जागृत करेगी, और जब आत्मा जागृत हो जाएगी, जैसे हम नींद से जागते हैं तो जो कुछ यहाँ होता है वो दिखने लगता है, वैसे ही आत्मा जागृत होगी तो आत्मा का स्थान जो है वो आत्मा के धनी है, वो हमें नजर आने लगेंगे। ये सब बातें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आपने बड़े ध्यान से यहाँ पर सब कुछ सुना।
और आपने इतना समय दिया, क्योंकि आज इस कलयुग में समय किसी के पास नहीं होता है, और वो भी आत्मज्ञान सुनने के लिए तो बहुत बड़ी तपस्या है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। ये समझ लीजिए आप 2 घंटे नहीं 2 कल्प जैसे बैठ के ऋषि मुनि तपस्या करते हैं ना, वो तपस्या आपने की है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से धन्यवाद। यहाँ सब आयोजन किया हमारे फूफा जी और हमारे भाई भरत को, सब परिवारजनों को। आइए अब हम सब मिल करके कुछ जयकारे लगाएंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं 1 घंटे से, तो कुछ आप भी मेरा साथ दीजिए। जय बोलने में बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, भारत माता की, सनातन धर्म की, गौ माता की। मैं बोलूंगा वंदे, आप हाथ उठा के बोलना मातरम। वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधावर कृष्ण चंद्र की प्रणाम जी। कोई त्रुटि हुई तो क्षमा।